कर दिया गया, अफगान के टुकड़े टुकड़े हो गए। 100 साल से सुपर पावर ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक ताकतें। अगर दुश्मन अपना किसी को समझती हैं वो सिर्फ दाढ़ी वाले को, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो कि अफ्रीका में हो, मुसलमान निशाने पर है, सब जगह निशाने पर है। कभी आपने सोचा कि जो बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, हमारे पास कोई ढंग की हुकूमत नहीं, लेकिन फिर क्यों हम निशाने पर हैं? दुनिया आज हमसे खौफजदा क्यों है, परेशान क्यों है? मेरे अजीजों, वही बात है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या बात है, क्या बात। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान व मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। अजीजा ने गिरामी वकार, कोई चीज तुम्हारे पास आज भी जो बाकी है, जिससे दुनिया खौफजदा है, परेशान है, वो चीज जो बाकी है तुम्हारे पास, वो अपने नबी की मोहब्बत बाकी है, इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है, और इसी दौलत की हिफाजत करते रहना मेरे अजीजों। ये जलसे, ये जुलूस, ये उलमा का आना जाना, ये इसीलिए लगा रहता है कि तुम्हारी ये मोहब्बत रसूल की अमानत बाकी रहे, अमानत बाकी रहे, वरना चोरों के आने जाने शुरू हो गए, मक्कार और लुटेरों का तुम्हारे यहाँ आना जाना अगर शुरू हो गया तो इश्क़ रसूल की दौलत भी जा सकती है, जो आखिरी दौलत तुम्हारे पास बची है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इतना क्यों मर मिटते हैं? क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि वो रसूल हमसे जान से ज्यादा करीब, बेशक सुभान अल्लाह, हमसे जान से ज्यादा करीब है। अगर हम आज रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए फजर की अजान में उठ जाते हैं तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे चेहरों पर रौनक है तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। हम मुसलमान हैं तो किसकी बदौलत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। इसीलिए सबसे पहले मैंने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, वो जो न थे तो, याद है आपको, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, अगर रसूल पाक नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना हमारे वजूद में कुछ है, ना हमारे नाम में कुछ है। हमें जो कुछ भी मिला है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला है। बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरसों इबादत करके जो बंदा, हजारों साल इबादत करके, ये सब चीजें पूरा होने तक ना है बस। हाँ, यहाँ ये लेना बैंक नहीं है। बहरहाल मैं डिस्टर्ब ना हो जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम। जिन पर बारिश होनी थी वो तो अब बैठ गए, जिनके हाथ में मुझसे पहले माइक था, जो गुनगुना रहे थे, उन पर ही तो बारिश होती है, नात खानों पर हो, क्योंकि वो भी खाते हैं सदका रसूलुल्लाह का। अगर किसी नात खां को पैसे दिए जाते हैं तो ना वो उसका पेशा होना चाहिए, ना ही तुम उसको एहसान जताओ, बल्कि वो अगर 1 रुपया भी खाता है तो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करके खाता है। और इसमें कोई ऐब की बात नहीं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि हमें हमारे बुजुर्गों ने यूं ही सिखाया है, या रसूल अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का और खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें तो उस बात पर कोई ऐब नहीं है, और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पाकीज़ा माल वही है जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से मिला है जो कुछ भी मिला है। और आज भी आप इस बात को महसूस कर लेना, हजारों साल इबादत करके बंदा वहां नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफ़ा की एक नजर से पहुंचता है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की बात निस्बत अगर मुख्तसर भी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे अजीम सितारा बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनका मकाम क्या है पता है? सहाबा का मकाम ये है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत का कोई बंदा उहद पहाड़ के बराबर सूना खैरात करे, उहद पहाड़ छोटा नहीं है, 10 किलोमीटर पे फैला हुआ पहाड़ है। एक ही पहाड़ 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा कोई सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे तो भी बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो उम्मती सहाबी की उस खैरात तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा का वो मकाम है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल और बाज दीगर अइम्मा इकराम से मनकूल ये बात है, सहाबा का मकाम क्या है? तो फरमाया गया, जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करते, जिस घोड़े पर बैठ करके वो जाते, उस घोड़े के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, उस धूल तक भी गौस का मकाम नहीं है। गौस भी वक्त का उस धूल तक नहीं पहुंच सकता जो सहाबी रसूल घोड़े पर बैठकर जाते थे। यह मकाम सहाबा का है। क्यों मिला सहाबा को ये मकाम? क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सोहबत रसूल की बुनियाद। क्या बात। वो निस्बत रसूल है जो उन्हें दुनिया में सबसे मुमताज करती है, सबसे आला करती है। उम्मत का कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई किसी भी किस्म का बड़ा सा बड़ा फकीह हो, वो रसूल पाक के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। प्लस मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था, हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांधकर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीजों ये इश्क़ रसूल की
ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था। माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर के अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली, ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना।